वीकेंड्स पे ऊबर कर रहे थे, या सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं, सिर्फ ऊबर कर रहे थे वीकेंड्स पे और पूरा, तो उससे कितना इनकम हो जाता है? ब्रो ऊबर अगर आप लोग शिद्दत से करने वाले हो, शाम को 6 बजे शुरू कर दी, सुबह 6 बजे तक $800 से $1000, $800 आराम पर से। डे? प्रमोशन चल, हाँ एक दिन का प्रमोशन चल रही है तो $50,000 40, मैंने वीडियोज में भी दिखाया, नहीं बन जाते हैं उनमें। तो ये तो 2 महीने में ही उतना हो जाएगा जितना आप पूरे साल का कमा रहे हो। हाँ हाँ, वही ना, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, भले ही कोई ऊबर ड्राइवर है या कोई फुल टाइम, देखो पोजीशन सबकी अलग हो सकती हैं, ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है, कोई हाई प्रोफाइल है वो बोले क्या कंपेयर कर रहा है, बट नहीं, कोई ऊबर ईट्स कर रहा है, कोई ऊबर एक्स कर रहा है, और कोई ग्रेजुएट है, हो सकता है ऊबर एक्स वाला ज़्यादा कमा रहा हो, और हो भी होएगा ही ऐसा, क्योंकि बट लोग क्या करते हैं, जो फुल टाइम वाले भी हैं ना, देसी हम लोग भी हैं, ठीक है, 5 दिन फुल टाइम जॉब करी, एक दिन ऊबर चला ली, $500 वहाँ से आए, वो खर्चे के लिए रख लिए, बाकी सैलरी सेव कर ली, बट वो एक्सपेंसेस तो है ही। और बीच में आपको वर्क वीज़ा भी लेना पड़ा था ऐसा हाँ, कुछ? जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, आपको मिनिमम 2 साल की पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, बैचलर्स करोगे तो, मास्टर्स करोगे तो 3 साल का मिलेगा, मेरे को 3 साल का वर्क वीज़ा मिला था। तो जब तक आप स्टूडेंट थे तब तक आप ये कैब वाला फुल टाइम नहीं कर सकते थे? तब आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको इंडियन लाइसेंस होएगा, 6 महीने बाद आप चेंज कराओगे, और जब आप ऊबर का लाइसेंस लेते हो उसके लिए 1 साल आपको ऑस्ट्रेलियन पुराना होना चाहिए, तो वो यूजुअली स्टूडेंट के बाद ही होता है वर्क वीज़ा पे। जब आप ग्रेजुएट हुए तब आपने ऊबर हाँ, चलाना तब मैंने स्टार्ट किया, ऊबर करना स्टार्ट किया, बट अभी बंद हो रखा है करीबन 6 महीने से, मैंने बट नहीं करी। डिफ़िकल्ट है अगर कोई ऊबर, क्योंकि मैंने यूरोप में भी देखा है कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो प्रेफर करते हैं ऊबर या लिफ्ट, वहाँ तो लिफ्ट चलती है तो लिफ्ट पे ड्राइव करना है, बोल्ट। तो इजी होता है एनरोल होना? ब्रो 2 महीने लग जाते हैं अपना लाइसेंस लेना, ठीक है, CPV होता है, कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल, ऑस्ट्रेलिया में वो लेना पड़ता है, बट वो मिल जाता है सबको, मतलब कि डिमांड सप्लाई वही, ज़्यादा ड्राइवर्स हैं तो वो होल्ड कर लेते हैं थोड़ा, बट ऊबर वाले खुद ही प्रमोशन चलाते रहते हैं अपने, कि आप इस वीकेंड पे काम करो आपको $200 फालतू, आप फ्राइडे सैटरडे संडे में 20 ट्रिप्स करो आपको $500 फालतू, ये सब चलता रहता है ऊबर पे। तो लोग प्रमोशंस के चक्कर में, जो भी लोग फुल टाइम भी काम करते हैं ना, बताते नहीं है सारे लोग बट करते हैं, अच्छा। ठीक है, ऐसा है, सारे लोग भी नहीं, मतलब कुछ जनता पॉपुलेशन। अब मान लो आप $1,00,000 कमा रहे हो, अगर आपके ऊबर से $20,000 भी साल के बन रहे हैं फालतू, जो कि रेंट में जा रहे हैं, तो क्या हो गया फिर, है ना, इट्स नॉर्मल। मोस्टली वैसे बाहर के लोग ही चला रहे होंगे ऊबर वगैरह वहाँ पे? गोरे कम चलाते हैं, गोरे लोग, बट सारी जिसको जो नीड है, जिसको मनी की, वो चलाता है वहाँ पे, वैसा है, हाँ वो चला, और पैसे भी अच्छे बन जाते हैं। आप सुबह सुबह 5 बजे से 8 बजे में $200 कमा लोगे, घर चले जाओ, अपने आगे की जॉब शुरू कर लो, बात खत्म, है ना। और वहाँ ऐसा भी है लग्जरी कार्स या स्पोर्ट्स कार चलाने के लिए अलग लाइसेंस है, ऐसा कुछ है? अभी रिसेंटली आया अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स UPHV, उसका आपको लाइसेंस चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, जैसे लैम्बोर्गिनी फरारी चलानी हो तो। एक स्पेसिफिक डेट थी, आई थिंक वो 15 जनवरी है क्या है, बट वहाँ पे क्या है कि आपको लाइसेंस चाहिए, आपके पास फरारी लैम्बोर्गिनी है तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो पहला फाइन $2,500 का है, जो कि इंडिया के 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर मिलता है। अच्छा भाई, अब आजकल ना इंस्टाग्राम की वजह से बहुत डिबेट चल रही है कि भाई बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अपनी कंट्री बेटर है या बाहर रहना बेटर है। तो आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, सिंस आपकी फैमिली इंडिया में, आप इंडिया भी आते रहते हो और आप वहाँ रहते हो, तो गिवन अ चॉइस आप इंडिया वापस आना चाहोगे या वहीं रहना चाहोगे? देखो अब सब काम वगैरह वहीं पे है तो वहीं सही है, बाकी इंडिया बेस्ट है हर तरीके से, हम लोग घूमने आते हैं अपना मजा चाहिए, पोल्यूशन हटा के, ठीक है, जब भी आते हैं हमारे गला ख़राब हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल पानी नहीं पी सकते आप, बिस्लेरी का पीते हैं लोग, ठीक है, नॉर्मल पानी पेट ख़राब हो जाता है जो ज़्यादा टाइम रह ले, तो बाहर का स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते वैसे, बट वही है कि ये हर कंट्री का है, थाईलैंड वियतनाम भी मैं गया था, वहाँ पे पेट ख़राब हो गया था मेरा स्ट्रीट फूड खा के, बट वही है, वहीं की हवा पानी की आदत हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द मतलब बेस्ट कंट्रीज़ है एज अ लिवेबल सिटी में, मेलबर्न एक हैप्पीएस्ट सिटी और लिवेबल सिटी में रैंक करती है पूरे वर्ल्ड में, टॉप लिस्ट के अंदर, टॉप 10 में, तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है ऑस्ट्रेलिया रहने में। बट ऐसे वहाँ पे ना बड़ी वैसा है कि आपकी अगर दोस्त नहीं है ना तो आप कुछ नहीं हो वहाँ पे, आपकी दोस्ती यारी नहीं है ना तो आपको पड़ोसी भी नहीं पूछेगा कि कोई गुजर गया इस कमरे में, आपको उसको पता ही नहीं, क्योंकि बात ही नहीं करता है हाउ यू, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, ज़्यादा मतलब नहीं रखते एक दूसरे से तो, जबकि इंडिया में पूरी गली जो धूप होए तो बाहर आके मूंगफलियां खाते हैं मजे से, है ना, दोस्ती सबसे है, सब पता कहाँ जूत बज रहा है, और कहाँ क्या, ठोर किसकी क्या हो पर लड़ाई हो फिर रही भी है। इंडिया में अच्छाई इतनी है, फिर भी जो बाहर चला गया वो बाहर ही रहता है। ये एक अनटोल्ड ये स्टोरी है, ये अनटोल्ड स्टोरी है, मतलब कि मन हमेशा करता है कि चाहे 100 कमियां हो, चाहे सारे काम खुद करने पड़ रहे हो, वीकेंड पे भी हसल कर रहे हैं, पड़ोसी पूछ नहीं रहे, पर रहना बाहर ही है। मेजरली पैसा मोटिवेशन है भाई इसके पीछे। ब्रो ऑफ कोर्स पैसा अच्छा मिलता है तो लोग क्यों नहीं रहेंगे। आप अब देखो, आप 22 साल के हो, ठीक है, आपकी PR VR हो गई,
आप 2 साल दबा के पैसा कमाओ, 24 में आप अपना घर खड़ा कर दोगे, 23 में, ठीक है, दबा के आप पैसा कमाओ। आपको ऑस्ट्रेलिया में घर लेना, अगर $6 लाख का घर चाहिए 3 करोड़ का, आपको अपनी जेब में $30,000 चाहिए बस, जो कि 15,000 होते हैं, जो कि अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो बच जाएंगे साल के, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस कम करके। ये नहीं फालतू का बाहर का खाना खा रहे हैं, मील खाना महंगा आता है, रेंट $2,400 आता है हमारा महीने का घर का, ठीक है, उसके बाद खाना भी $20 की पर पर्सन की मील आती है एक। अब कितना खा लोगे बाहर से, तो नॉर्मली जो बचा बुचू के कर लें तो पैसे बच जाते हैं वहाँ पे। और गाड़ियाँ भी कंपैरेटिवली सस्ती हैं ऑस्ट्रेलिया में। हाँ ब्रो, कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया में सस्ती आती है। जैसे मैं आपको किसका एग्जांपल दूँ, कोई गाड़ी, मर्सिडीज़, हाँ, जैसे BMW मर्सिडीज़ कौन सी क्लास हम ले लेते हैं तो $70,000 के अराउंड आ जाती है, C200 C300। अगर आप सेकंड 35 लाख 37 लाख के आ इंडिया में जाती है। कितने की है? 50 हाँ 50 60 की आती है अब तो। हाँ, और आप अगर आपको लोग प्रेफर करते हैं हम सेकंड हैंड ले, जो कम चली हुई है, जैसे कि मान लो 5-6 हज़ार किलोमीटर चली हो, वो अच्छी गाड़ी है, 2 साल पुरानी भी हो तो वो सही है। जब मस्टैंग का हम कंपैरिजन ले लेते हैं तो $40-50 हज़ार में आ जाती है, 25-26-30 लाख में आ जाती है, थोड़ी सी चली हुई, थोड़ा सा स्लाइडली पुराना मॉडल यहाँ कितने 2022 की आती है सेकंड हैंड भी? भाई यहाँ तो सेकंड हैंड भी ऐसे आ रही है 70-80 की, क्योंकि यहाँ पे अब मिल नहीं रही, हाँ, मिल नहीं चली रही, गई कंपनी फोर्ड, तो वो रेयर बन चुकी है भाई। हाँ, बट वहाँ पे लोगों को पसंद नहीं मस्टैंग, मतलब इंडियंस चलाते हैं वहाँ पसंद नहीं है। ब्रो। मेलबर्न में बारिश बहुत होती है, ऑन एंड ऑफ वेदर है मेलबर्न में। आप 4 वेदर एक दिन में देख सकते हो, सुबह धूप निकलेगी, 5 मिनट में बारिश हो जाएगी बहुत तेज, फिर ठंड हो जाएगी, फिर धूप, ऐसा रहता है। नहीं होती उधर? नहीं, अलग अलग एरियाज में होती है। हमको लगता है ऑस्ट्रेलिया जब सोचते हैं डेजर्टेड है पूरा, बट ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अपना भाई वो भी तो आ गई महिंद्रा महिंद्रा घूमती है, हाँ, XUV है, स्कॉर्पियो सड़कों पे? हाँ दिख जाती, देसी चलाते हैं, गोरे नहीं पसंद करते इतना, बट वो धीरे धीरे करेंगे जब उनको ये उनकी थार को सू कर दिया ना जीप ने हाँ, तो डिजाइन वो के नहीं लिए। दिखती, थार नहीं है उधर, बट ये है स्कॉर्पियो और वो वाली है। और मस्टैंग की प्रॉब्लम ये है कि व्हील स्पिन बहुत मारती है पीछे का, तो अगर रोड ऑस्ट्रेलिया में रोड स्लिपरी हो जाती है जब बारिश हो जाती है, चलता बंदा भी ध्यान से चले, मतलब गीली रोड्स पे फिसल सकता है पैर, तो व्हील स्पिन मारती है, और अगर उसने रेस ज़्यादा दे दी तो वो स्लिप कर जाती है और घुस जाती है फिर दीवार में। बताओ, इतनी चिकनी तो सड़कें बना रखी है यहाँ, वैसे गड्ढों की वजह से नहीं चल सकता, वहाँ इतनी चिकनी है कि चलता आदमी फिसल जाए इतनी। आपके भाई उससे कंगारू से पाला पड़ा है कभी? हमने सुना है सड़क पे चलते चलते आ जाता है, टक्कर हो जाती है। ब्रो हमने रोड ट्रिप्स तो बहुत करी हैं, 2-4 बार सिडनी की है, जो कि मेलबर्न से 800 किलोमीटर है, लगता है 10 घंटे जाने में टोटल, रुक आके जाओगे तो यही होता है। गर्मी में निकलते हैं बाहर, होते तो खेत कूद में कूद रहे होते हैं अपना मजे से, बट एक गर्मियों में बाहर निकलते हैं लाइटों की तरफ ना, तो इनका रिस्क रहता है कि 110 के जोन पे अगर आपके आगे आ जाए तो क्या करोगे, है ना। तो वो कभी भी आ सकते हैं रैंडमली, रात में, दिन में, कभी भी। ट्रक वाले तो उड़ा देते हैं, साइड हो जाता है, अपने आप चले जाते हैं, बट अगर हमारे साथ गाड़ी में अगर कभी केस होता है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है जो उधर वाइल्ड लाइफ वाले हैं कि ऐसा हो गया, और इंश्योरेंस वगैरह भी क्लेम हो जाता है। अच्छा भाई, हमने तो ये भी देखा है, वो लोगों का कुत्ता पकड़ लिया यूं कंगारू ने, और वो ओनर जा रहा है उसको 2-3 घुसा जा रहा है, और फिर कुत्ता छुड़ा, कुत्ते को यूं दबोच लिया उसने। भाई तगड़े होते हैं वो, रिब विब तोड़ देते हैं लात मार के। फुल पावर रहती है उनमें, फुल, मतलब बड़े बड़े जो देख लोगे ना कैंगरू लगते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये तो गर्मी में पड़े रहते हैं, दिन में जू में ज़्यादा दिखते हैं, और जब आप थोड़ा सा कोस्टल एरिया में, जैसे कोस्टल थोड़ा जंगल साइड आप जाओगे तो ज़्यादा दिखते हैं वहाँ पे, बट घरों के आसपास कम मकड़ी आते भी हैं। वहाँ मोटी मोटी, इतनी मोटी भाई मकड़ियों के लिए बहुत सुना ऑस्ट्रेलिया, भाई बहुत डेंजर चीज है यार, मकड़ी और स्नेक्स। आपके एरिया में भी निकलते हैं क्या घरों में? ब्रो अब तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, और ऑस्ट्रेलिया पहले जो था वो पूरा यही तो था, जंगल टाइप, है ना। ये तो इंसानों ने सड़कें वड़के बना, तो उनका घर था ये जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको मकड़ियाँ नॉर्मली घर में दिख जाएंगी, घरों में दिखती है, अपार्टमेंट में बहुत कम है, ठीक है। घरों में सांप, आप जैसे हम जाते थे मेलबर्न से कोरोवा, जो कि 3 घंटे दूर है बॉर्डर पे न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के, तो वहाँ पे मैंने इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ देखी थी, क्योंकि वो रीजनल में, गाँव में घर था एक, तो वहाँ कोने में पड़ी है बहुत मोटी मकड़ी, और वहाँ पे एक मकड़ी होती है, रेड बैक स्पाइडर बोलते हैं उसको, और एक ब्लैक बैक स्पाइडर होती है। रेड बैक की पीछे वाला हिस्सा लाल होता है, छोटी सी होती है बहुत, वो 2 काट के बंदा मर जाता है, तो वो है थोड़ा की मकड़ी। बाकी तो ये गोरे लोग तो ठीक है, बोलते हैं पड़े रहे घर में, ये मच्छर अच्छर खाएगी, वो नहीं करते हैं। जो हार्मलेस होती हैं, जो हार्म नहीं करती, पतली पतली जो होती हैं, उनमें कुछ बस है नहीं, तो वो कुछ नहीं कहते, बट यूजुअली इतनी बड़ी बड़ी सिर्फ जंगल वाले एरियाज में, या फिर जहाँ न्यू डेवलपमेंट है वहाँ सांप भी निकल जाते हैं। खैर मैंने 1-2 ही देखे हैं बस, बट यूजुअली जहाँ न्यू डेवलपमेंट हो रही है जंगल की तरफ वाले घरों में, वहाँ पे सांप ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट सिटीज़ में सारे लोग आते हैं तो नहीं दिखते यूजुअली।